हरे कृष्णा, वेलकम टू चैनल द वे ऑफ लॉ। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जेरेमी बेंथम के बारे में, जो कि क्लासिकल स्कूल के हैं। अब जेरेमी बेंथम के बारे में पढ़ने से पहले, जैसे मैंने आपको सीज़र बेक्केरिया के बारे में बताया था, इनको भी जानना ज़रूरी है अगर आप क्लासिकल स्कूल को थोड़ा और बेहतर समझना चाहते हैं। लेकिन जेरेमी बेंथम को समझने के लिए क्लासिकल स्कूल का थॉट प्रोसेस थोड़ा सा समझना ज़रूरी होगा। तो क्लासिकल स्कूल वाले क्या मानते हैं? देखो, पनिशमेंट को लेके वो ये कहते हैं ज़्यादा हार्श पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस टाइम क्लासिकल स्कूल इमर्ज हुआ था उस टाइम बहुत हार्श पनिशमेंट थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो था थोड़ा स्पिरिचुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव चलता था, तो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे जो था बहुत हार्श पनिशमेंट दे दी जाती थी। तो उस समय जो क्रिमिनोलॉजिस्ट उत्पन्न हुए, उनका ये कहना था कि जो पनिशमेंट है वो ज़्यादा हार्श नहीं होनी चाहिए, पनिशमेंट जो है वो थोड़ी लीनियंट होनी चाहिए। मतलब वो क्या होनी चाहिए? एक तो क्राइम को प्रिवेंट करे और दूसरा लोगों के अंदर डिटरेंस क्रिएट करे। मतलब रेट्रीब्यूटिव तो नहीं होना चाहिए, है ना, रेट्रीब्यूशन के पर्पज से नहीं होना चाहिए। टूथ फॉर एन टूथ, आई फॉर एन आई, इस तरीके का कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा ये था कि जो जजेस का रोल है ना, जजेस का रोल लिमिटेड रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा जज के पास रोल नहीं रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा जज के पास डिस्क्रिशन नहीं रहना चाहिए। लेजिस्लेचर के पास पावर होनी चाहिए। लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा क्या क्राइम है, उसके लिए क्या पनिशमेंट है। जुडिशरी का काम है बस जो लिटरल इंटरप्रिटेशन करना। तो ये कुछ चीज़ें थी जिस पर क्लासिकल स्कूल चलता था। तो कैपिटल पनिशमेंट के फेवर में भी नहीं था क्लासिकल स्कूल। अब जेरेमी बेंथम, इनके बारे में सबको ही पता होगा, यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल दिया था। अब इन्होंने थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन इनका वर्क था, और एक चीज़ ये थी कि इन्होंने जब क्राइम के बारे में बताया तो इन्होंने क्रिमिनल को नहीं देखा कि क्रिमिनल एक ह्यूमन है, एक जीता जागता इंसान नहीं। इन्होंने क्राइम को एक एकदम एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश करी। तो इनका ये क्या, यूटिलिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल में मानते थे, मतलब प्लेजर और पेन वाली थ्योरी, कि इंसान कोई भी काम करता है तो वे करता है कि इससे उसको कितना प्लेजर और कितना पेन होने वाला है। अब इसको वे करने के लिए उन्होंने कैलकुलेटर के बारे में बताया, जिसे फेलिसिफिक कैलकुलस बोलते हैं, कि कितने इंटेंसिटी का पेन या प्लेजर होने वाला है, ठीक है, कितने ड्यूरेशन का है। तो ऐसे करके कुछ आई थिंक 7 चीज़ें थी। अब उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या होते हैं, एक कैलकुलेटिंग एनिमल्स होते हैं। वो कैलकुलेट करते रहते हैं कि इस चीज़ से कितना ज़्यादा प्लेजर और इस चीज़ से कितना ज़्यादा उन्हें पेन होने वाला है। जैसे सपोज कोई क्राइम करते हैं, तो क्राइम करते हैं तो ये देखते हैं कि जो क्राइम है उससे जो गेन हो रहा है, क्या वो पनिशमेंट के पेन से ज़्यादा है। अगर गेन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो लोग क्राइम करेंगे। लेकिन अगर देखेंगे कि जो क्राइम कर रहे हैं उसमें जो प्लेजर मिल रहा है, वो जो पेन मिल रहा है उससे बहुत कम है, तो नहीं करेंगे। उनके मन में एक तरीके से क्या होगा कि डिटरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब उन्होंने पनिशमेंट के बारे में बोला कि अगर जस्ट एक आदमी का जो पुतला है ना, अगर पुतले को कैपिटल पनिशमेंट देने से वो क्राइम जो है वो रुक जाता है, आगे वो इंसान क्राइम नहीं करने वाला है, तो उस इंसान को पनिशमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारा पर्पस किसी क्रिमिनल को पनिश करना नहीं है, ये है कि क्राइम को रोका जा सके और दूसरा उसके मन में डिटरेंस क्रिएट किया जा सके, बाकियों के मन में भी डिटरेंस क्रिएट किया जा सके कि वो ऐसी कोई चीज़ करे ना। तो यही यहाँ पे मतलब एग्जाम्पल दिया गया कि एक आदमी का पुतला है ना, अगर पुतले को कैपिटल पनिशमेंट दे के बात बन जा रही है तो उस इंसान को कुछ मत करो। ये था इनका जो भी हमने थ्योरी पढ़ा। फिर उन्होंने ये बताया कि जो सोसाइटी में है वो लॉ जो है वो किस लिए एग्जिस्ट करता है, लोगों के हैप्पीनेस के लिए एग्जिस्ट करता है। तो अगर जो बहुत ज़्यादा अगर हम लोग पनिशमेंट इम्पोज कर रहे हैं तो हैप्पीनेस नहीं, एक तरीके से लोग नाखुश ही रहेंगे इस चीज़ से। तो यहाँ पे मतलब यही चीज़ बोली गई कि उतना ही बस पनिशमेंट देना चाहिए, मतलब जितना ईविल किया है ना, उस ईविल से जो प्लेजर मिल रहा है, जो हैप्पीनेस मिल रही है, जो पनिशमेंट है ना, उसके पेन से कम होनी चाहिए। तभी उसके मन में डर बैठेगा, जब डर बैठेगा तो आगे नहीं करेगा। ठीक है, ये था मेन। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको ये बताया कि जजेस को ज़्यादा पावर देने के फेवर में क्लासिकल स्कूल कभी से भी नहीं रहा। हमेशा जो है ये था कि जो जो चीज़ें हैं वो लेजिस्लेचर ही है उसे डिसाइड करेगा। यहाँ पे पैनॉप्टिकन प्रिजन की बात करी गई। ये एक ऐसा प्रिजन सिस्टम है ना, जहाँ पे जो जेल में रहता है, मतलब जो भी यहाँ पे क्रिमिनल है वो जेल में है, वो नहीं देख पा रहे उसे कौन देखता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं समझा रही, प्रिजन का स्ट्रक्चर कैसा है, लेकिन आप ये समझो जो क्रिमिनल है उसको ये लगता है कि 24 घंटे उसको कोई देख रहा है ना, वो देख नहीं पा रहा उसे कौन देख रहा है, लेकिन उसे पता है कि 24/7 सर्विलियंस में कोई ना कोई उसे देख रहा है, तो वो अपने बेस्ट बिहेवियर में रहेगा। इस तरीके का सिस्टम है कि जो मॉनिटर कर रहा है, जो भी पर्सन, जो भी अथॉरिटी मॉनिटर कर रहा है, वो तो देख सकता है क्रिमिनल को, लेकिन जो क्रिमिनल है वो उसे नहीं देख सकता है। ठीक है, और जो जेरेमी बेंथम थे वो डेथ पेनल्टी के
अगेंस्ट थे। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। जैसे क्लासिकल स्कूल की मेन बातें थी, जेरेमी बेंथम का क्या था, अगर मैं समराइज़ करूँ तो यही था, यूटिलिटेरियनिज्म में मानते थे, ठीक है। उसके बाद फिर कैलकुलस के बारे में बात करी, है ना, कि कैसे उसे मेजर किया जाता है। फिर जेल सिस्टम के बारे में बताया, फिर बताया कि पनिशमेंट का पर्पज़ क्या होता है ना, और जुडिशरी के पास ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए। तो वही घुमा फिरा की बातें जो मेजरली हमारे क्लासिकल स्कूल की बातें हैं। सो आई होप इट इज़ क्लियर। इफ देयर इज एनी फीडबैक डू मेंशन द कमेंट बॉक्स। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।